असम बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य कमर्शियल नहीं है, बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। तो क्या है हमारा अध्याय क्या है? ये है अध्याय 7। ये है हमारा अध्याय 7। पद्य है, क्या है ये? पद्य। इसको ध्यान से देखो। हिरोशिमा यहाँ पर क्या है? रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है। क्यों आंखों से आंसू बह रहा है? क्योंकि इस पर परमाणु बम का हमला हुआ। जब परमाणु बम का हमला हुआ तो इस तरह का गुब्बार उठा, और ये हिरोशिमा शहर की बाद की तस्वीर है। परमाणु बम के बाद सब चीज खत्म हो गया एक झटके में। सब चीज खत्म हो गया एक झटके में। डिटेल वीडियो में मैं कुछ, जब मैं इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं कुछ वीडियो भी तुम लोगों को दिखाऊंगा। क्या है? सिर्फ 4 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। 4 लाइन में ही मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समा दिया है। बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी, देखो सिर्फ बोर्ड के लिए मत करो, ठीक है? वो जो कुछ पैसे मिलते हैं फर्स्ट डिवीजन करने के बाद, सिर्फ उसके लिए मत करो। करो तो नौकरी के लिए करो। फ्री ऑनलाइन टेस्ट देंगे हम asambiharboard.co.in पे जाकर। ये मुक्त क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बनाया गया है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे लिए क्या है। एक मिनट। आ चुका है, हम लोग चलो इसको देखते हैं और बनाते हैं। कहता है उपन्यास शेखर एक जीवनी। पूरा उपन्यास का क्या नाम है? शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। नदी की द्वीप एवं संपादित ग्रंथ, तार सप्तक के रचनाकार, पिता हीरानंद शास्त्री के पुत्र सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो, उत्तर प्रदेश विभाजन से पहले, जब हम उत्तर प्रदेश की विभाजन की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की बात करते हैं। तो जब दोनों राज्य मिला हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश को क्रांतिकारी, कवि, लेखक, हर चीज देने का गौरव प्राप्त है। तो वहां बहुत सारे हुए थे। एक का नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बहुत बड़ा नाम है, इसको याद कर दो। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसमें उसके पिता का भी नाम जुड़ा हुआ है, और उसके पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, इसलिए यहां पर हीरानंद है। गुड, समझ गया होगा। व्यक्ति हैं, इनका जन्म होगा। कब जन्म हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब जन्म हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि हैं, लेखक हैं, तो इन्होंने रचना की होगी। तो इन्होंने क्या क्या रचना की? एक रचना की शेखर एक जीवनी, दूसरा रचना की नदी के द्वीप, और तीसरा रचना किया तार सप्तक। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? शेखर एक जीवनी जो है वो क्या है? एक उपन्यास है। नदी के द्वीप हो गया, और तार सप्तक फिर क्या है? तार सप्तक संपादित ग्रंथ है। तार सप्तक क्या? संपादित ग्रंथ है। क्लियर हो गया? कहता है हिंदी कविता में, कविता जो हिंदी भाषा में लिखी गई है उसमें प्रयोगवाद का सूत्रपात करने वाले अज्ञे ने उगते सूरज का देश जापान में स्थित हिरोशिमा शहर पर द्वितीय विश्व युद्ध में गिरी परमाणु बम की तबाही का जिक्र किया है। देखो, सबसे पहला चीज देखो, प्रयोगवाद का सूत्रपात करने वाले। देखो, हिंदी कविता में जो प्रयोगवाद जो शुरू हुआ, छायावाद है, प्रयोगवाद है, तो प्रयोगवाद का जो सूत्रपात हुआ था वो किसने किया था? वो अज्ञे ने किया था।
और यह कविता किस पर लिखी गई है? जापान एक देश है जिसको हम क्या करते हैं? उगते सूरज का देश कहते हैं। क्यों? जब सूरज क्षितिज पर से उठता है तो सबसे पहले जापान में दिखाई पड़ता है, इसलिए हम उसको उगते सूरज का देश कहते हैं। और अपने देश में अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको अरुण, अरुण मतलब सूर्य, इसलिए हम उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक है। यहां पर एक शहर है हिरोशिमा। देखो, दो जगह परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। हिरोशिमा में 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाया गया था। जब अमेरिका में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तब अमेरिका ने डिसाइड किया कि जापानियों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो जब परमाणु बम गिरा था तो पूरी तरह तबाही हो गया, उसी तबाही का जिक्र किया है। ठीक है। कहता है यह आधुनिक सभ्यता, ये जो अब क्या है, देखो तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे मध्यकाल, ठीक है, आधुनिक काल, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल आ चुका था उस समय। तो ये जो आधुनिक सभ्यता है, अभी जिस सभ्यता में हम लोग हैं, ये अभी क्या है? आधुनिक सभ्यता है। तो ये जो आधुनिक सभ्यता है उसकी दुर्दांत मानवीय विभीषिका है, सब चीज समाप्त हो गया, सब चीज समाप्त हो गया। चित्रण करने वाली कविता जो सदा निराश से संकलित है। ये जो कविता है क्या, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिरोशिमा, ये कहां से ली गई है? सदा निराश से संकलित है। इसमें वे कहते हैं, कौन कहते हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं कि इस बार धूप अंतरिक्ष से नहीं मिट्टी से निकली है। देखो, धूप जो निकलेगी अंतरिक्ष से निकलेगा। सूर्य का जब उदय होता है तो क्षितिज से होता है, तो यह माना जाता है अंतरिक्ष से धूप पृथ्वी पर आ रहा है। लेकिन जब परमाणु बम फोड़ा गया, उससे जो ऊर्जा निकली, उससे जो प्रकाश निकला, तो वो प्रकाश जमीन पे बम गिराया गया और उसके बाद ऊपर की ओर निकला। तो वही वो कहते हैं, इस बार अंतरिक्ष से नहीं, ऊपर से नहीं आया, इस बार मिट्टी से निकला, नीचे से ऊपर गया और सब कुछ समाप्त हो गया। तुम अगर फोटो को देखोगे तो मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूं, एक मिनट। मैं तुम्हें फोटो दिखाने वाला हूं, वो मैं दिखाने वाला हूं पुराना। ये देखो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर गुब्बार जा रहा है, तो वही ये मिट्टी से निकला है। किससे निकला है? मिट्टी से निकला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अभी देखने से पहले मैं चाहता हूं तुम लोग वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को मत देखो, asambiharboard.co.in पे जाओ और वहां जाकर के टेस्ट दो, फिर यहाँ आकर के सोल्यूशन देखना। पहले जाकर के टेस्ट दे दो, मैंने पढ़ा दिया है, उसके बाद तुम यहाँ पे सोल्यूशन देखना। मैं सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ता हूँ। लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। क्या आंसर हो जाएगा? जापान को। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। क्या आंसर हो जाएगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। हिरोशिमा किस देश में है? चीन, फ्रांस, जापान और जर्मनी। हिरोशिमा शहर किसमें है? जापान में। यहीं पे परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? जापान। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, कौन थे? अज्ञेय था ना, तार संपादक का रचनाकार। तो तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे? अज्ञेय। कौन हो जाएंगे? अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। चौथा नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है एक वृक्ष की हत्या, अक्षरगण, हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। क्योंकि जब परमाणु बम गिराया गया तो मानवीय विभीषिका, विभीषिका मतलब सब कुछ समाप्त हो गया, मानवीय, मानव के द्वारा किया गया, और ये दुर्दांत था। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, हिरोशिमा। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर,
हिरोशिमा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने? अज्ञे ने। किसने? अज्ञे ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन भी है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया? तो जापान पर गिराया गया। किस पे? जापान पे। सिंगल देश है जिसने परमाणु बम के हमले को झेला है, उसके बाद परमाणु बम का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा? जापान। आगे बढ़ते हैं, अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ते हैं, अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1910, 1911, 1912, 1913। 1911 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशखबरी का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। केवल यही शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी तो कहां से निकली? इस बार मिट्टी से निकली। तीसरा नंबर, कहां से निकली? मिट्टी से निकली। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। 2 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ना आसान होता है। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। आगे हम लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे, ठीक है, जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आसान बिहार बोर्ड चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अध्याय 7 तक पढ़ चुके हैं और इस बार हम लोग क्या है? अध्याय 8 में है, ठीक है। अध्याय 8 में जिस चैप्टर का क्या नाम है? उसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। यहाँ भी देखो, ये रो रही है। जब भी वृक्ष की हत्या होती है तो ये रोने का बात है। क्यों रोने की बात है? क्योंकि वृक्ष ही हम लोगों को जीवन प्रदान करता है। वृक्ष से ही हमें भोजन प्राप्त होता है और वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। इसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से, वृक्ष क्या क्या करता है। सिर्फ 4 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? खत्म है। सिर्फ 4 लाइन में हम कोशिश करेंगे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म कर देने का। बोर्ड के साथ साथ हम नौकरी की तैयारी करेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे बोर्ड में जितना आता है। बाकी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो हम ये देखेंगे कि नौकरी कैसे प्राप्त आसानी से किया जाए। पढ़ते हैं, आसान बिहार बोर्ड .co.in पे जाकर के हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे और यह वीडियो मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलो बिना किसी बकवास का आगे बढ़ते हैं। गुड। कहता है चक्रव्यूह कविता संग्रह इन दिनों से ली गई कविता एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि उत्तर प्रदेश हमें कई कवि और लेखक दिए हैं। तो इस बार जो उत्तर प्रदेश का जगह है वो है लखनऊ, और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसको हम लोग नवाबों का भी शहर करते हैं, तहजीबों का भी शहर करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। तो दिन कौन सा था? दिन था 19 सितंबर 1927 ईस्वी, ठीक है। इस दिन कुंवर नारायण का जन्म हुआ, ठीक है। अब सवाल है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में क्यों पढ़ते हैं? हम किसी व्यक्ति के बारे में तब पढ़ते हैं जब उससे रिलेटेड चीजें हमें हमारी किताब में होती है। तो अभी जो चैप्टर का नाम है उसका क्या नाम है? एक कविता है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। ये इसी के रचनाकार है। और ये जो कविता है, इन्होंने कई कविता लिखी है, उन सबों का संग्रह इन दिनों वहां से ली गई है, इन दिनों से ली गई है। इसके अलावा ये एक और रचना की है, उसका नाम है चक्रव्यूह। क्लियर हो गया? अब देखो, नगर संवेदना के कवि कुंवर
नारायण इस कविता के माध्यम से घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से, देश को दुश्मनों से बचाने की बात करते हैं। यहां पर एक चीज को समझो, याद करने के लिए मैं इसे समझा रहा हूं। नगर संवेदना के कवि, इनको नगर संवेदना का कवि कहा जाता है, कुंवर नारायण को। ऐसे भी जब किसी व्यक्ति के अंदर संवेदना होगी तो वो लोगों को बचाने की बात करेगा, अच्छे से जीने की बात करेगा। तो यहाँ कुंवर नारायण के भी अंदर संवेदना है, इसलिए वो कहते हैं घर को बचाओ। तो घर को लूटा जाता है, इसलिए घर को किससे बचाना है? लुटेरों से बचाना है। ठीक है, लुटेरों से हमें घर को बचाना है। घर को तो लुटेरों से बचा लेंगे, लेकिन अगर शहर लूटने के लिए ही लोग आ जाएगा तो हमारा घर भी लूट जाएगा, क्योंकि शहर को लूटने के लिए ज्यादा लोग आएंगे और घर को उससे बचाना मुश्किल है। तो कहता है शहर को भी बचाइए, शहर को भी बचाइए। किससे बचाइए? नादिरों से बचाइए। जब नादिर से आया था तो उसने पूरी तरह से कत्लेआम किया था, इसलिए शहर को नादिरों से बचाने की बात करते हैं। कहता है घर और शहर हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो कहता है देश को भी बचाइए। किससे बचाइए? दुश्मनों से बचाइए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो क्या क्या हमको करना है? हमको घर को बचाना है, उसके बाद देश को बचाना है, हमको घर को बचाना है, शहर को बचाना है और देश को बचाना है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से तुम लोग इसको समझ गया होगा। अब आते हैं, इसमें जो वृक्ष की हत्या हो रही है, इसमें जो वृक्ष है उसकी एक सूखी डाल है जो राइफल की तरह थी। हम बचाने की बात कर रहे हैं। हम बचाने की बात तभी कर सकते हैं आधुनिक काल में जब हमारे पास राइफल होगा, हमारे पास हथियार होगा। तो यहाँ पर सूखी डाल जो है वो बिल्कुल राइफल की तरह थी, और जब राइफल रहेगा तो वो ललकारेगा। तो वो दूर से ही ललकारता है, क्योंकि राइफल से हम दूर तक मार कर सकते हैं। ठीक है, एनसीसी का मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, मुझे गर्व है, मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया है। वहां पर मुझे हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। तुम लोग को भी मौका मिले तो एनसीसी जरूर करो, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को निखार देगा। तो हथियार है तो ये दूर से ही ललकारेगा। इसी में वो कहते हैं दूर से ही ललकारता कौन? वो वृक्ष दूर से ही कहता है कौन? तो लेखक जवाब देता है दोस्त। क्यों दोस्त? क्योंकि वो हथियार, वो क्या है? राइफल है, गोली चल जाएगी। क्या है? गोली चल जाएगी। तो बहुत अच्छा, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या करेंगे? asambiharboard.co.in पर जाएंगे, वहां जाकर के हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे। पहले हम क्या करेंगे? ऑनलाइन टेस्ट देंगे, उसके बाद हम यहाँ आएंगे। ठीक है, मोबाइल पे आगे जो सेलेक्ट किया उसमें मोबाइल की तरह, इसमें मोबाइल की तरह दिखता है। मोबाइल में जब खोलोगे तो इस तरह का दिखेगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाल किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। क्या आंसर हो जाएगा? राइफल की तरह। सूखी डाल राइफल की तरह थी जो दूर से ही ललकारती थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? राइफल की तरह। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? सादा, इन दिनों से ली गई। किससे? इन दिनों से ली गई। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, इन दिनों से ली गई। कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। किसके कवि हैं? नगर संवेदना के। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा, नगर संवेदना के। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? किससे है? एक वृक्ष की हत्या। किससे है? एक वृक्ष की हत्या से। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? घर को लुटेरों से, और शहर को नादिरों से, और देश को दुश्मनों से। तो क्या आंसर हो जाएगा? नादिरों से। किससे? नादिरों से। चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। अब समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही था, कम ही क्वेश्चंस हैं,
लेकिन काम का क्वेश्चन है, छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे, सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे और चलो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। धन्यवाद। असम बिहार बोर्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अध्याय 8 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 9 को पढ़ेंगे। ठीक है। हमारी नींद, हम नींद में पूरी तरह से रमे हुए। यहाँ देख आराम से खराटा बेच करके सो रहा है, यहाँ सब आराम से सो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नींद है, यहाँ चैन की नींद सो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ नींद में सोए हुए हैं तो देखो क्या क्या होता है। वही सारी चीजें सिर्फ 3 लाइन पढ़ेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम्स में आते हैं। बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। इसको इस तरह से मैंने पूरे क्लास 10 के चीजों को डिजाइन किया गया है कि 10 क्लास पास करते करते तुम्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। और ये क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये मुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाएंगे। हम आसान बिहार बोर्ड.co.in पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देंगे। तो चलो हम लोग बिना किसी बकवास का आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हम लोग कहता है काव्य संग्रह दुष्चक्र में स्पष्टता पर सहता साहित्य। यहां थोड़ा गलती है, इसको साहित्य पढ़ो। इसको क्या पढ़ो, साहित्य। इसको पढ़ो साहित्य। इसको पढ़ो साहित्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारी नींद के रचयिता कवि वीरेंद्र डगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, इसको समझते हैं। अभी मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले, लेकिन अब विभाजन हो गया है, तब हम उस जगह की बात करते हैं जिस जगह पे वो है। उत्तरांचल, इसको उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है, यहीं पे टिहरी गढ़वाल है। टिहरी से बहुत सारा वाक्य जुड़ा हुआ है। कभी मौका, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगा। यहीं पे बांध बना था, बहुत सारे गांव डूब गए थे। आज भी जब पानी नीचे गिरता है तो वो गांव दिखता है, उसका शहर, उसका ढांचा दिखता है। लोग उसको जाकर के देखते हैं। बहुत ही हृदय विदारक ये कहानी है, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन बनाना जरूरी था क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता थी। बांध बना था बिजली के लिए। तो जगह का नाम है टिहरी गढ़वाल। यहीं पर एक शहर है कीर्ति नगर। कौन सा शहर था, कीर्ति नगर। और कब जन्म हुआ था, 5 अगस्त 1947 को, जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था, उसी समय इनका जन्म हुआ था। और कवि का क्या नाम है, कवि का नाम है वीरेंद्र डगवाल। कवि का क्या नाम है, वीरेंद्र डगवाल। इन्होंने ही ये रचना की है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी नींद। क्या है, हमारी नींद। इनको अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, किस पर मिला है, दुष्चक्र में स्पष्टता पर। और ये क्या है, काव्य संग्रह है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार, इनके अनुसार, वीरेंद्र डगवाल के अनुसार, हमारी जो नींद है ये आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, आलस का प्रतीक है। हमें जब नींद आती है तो हम बिछावन छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वही चीज ये कहता है। ऐसे देखो, नींद जरूरी है। अगर हमें नींद नहीं आएगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। और हमारे जीवन में नींद की जगह संघर्ष का होना महत्वपूर्ण है। आलस नहीं होना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। कवि कहते हैं गरीब बस्ती में धमाके से लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हुआ। देखो, अब भी अगर तुम ध्यान देखोगे तो गरीबों की बस्ती में कुछ भी काम जो होता है लाउड स्पीकर पे होता है और जोर जोर से होता है, चाहे भोजपुरी गाना ही बजना क्यों नहीं हो। तो वही कह रहे हैं कि गरीबों की बस्ती में देवी जागरण हो रहा था। और वो ईश्वर का पूजा चुपचाप भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है, लेकिन वो वैसे नहीं हुआ, लाउड स्पीकर पे हुआ। और लाउड स्पीकर में इतना आवाज थी कि जैसे लग रहा था धमाका से हो रहा है, धमाका से हुआ। और ईश्वर के नाम पर गरीब लोगों को ठगा गया। बाहर से लोग आया साधु के वेश में और गरीब लोगों को ठगा। किस नाम पर, ईश्वर के नाम। पैसा करो, तुम ये हमको दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तुमको इस चीज से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल यही है। समाप्त हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं क्वेश्चन बनाने से पूर्व
तुम asambiharboard.co.in पे जाओ, लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा, वहां जाकर के तुम ऑनलाइन टेस्ट को दो और मोबाइल में तुमको इस तरह का दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आलस, चौथा नंबर। गुड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? तो दुष्चक्र में स्पष्टता। ठीक है, कहां से ली गई है? दुष्चक्र में स्पष्टता। और इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में स्पष्टता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो क्या आंसर हो जाएगा? दुष्चक्र में स्पष्टता, दूसरा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? दुष्चक्र में स्पष्टता। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? दंगे, आगजनी और बमबारी। धमाके से देवी जागरण। तो क्या हो जाएगा? धमाके से देवी जागरण हुआ, 3 नंबर। गरीब बस्ती में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। कहता है नींद आलस का प्रतीक और हमारे जीवन में संघर्ष का होना महत्वपूर्ण है। तो चौथा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? संघर्ष। आगे बढ़ते हैं। समाप्त हो गया, ज्यादा नहीं है, कम ही है, क्योंकि कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चलो टेस्ट देते हैं। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।